नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य सभी का अच्छा होगा और तैयारी भी सभी की अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है ये एनटीपीसी पर रहने वाली है। क्योंकि आप जानते होंगे कि एक बहुत लंबा अरसा बीत गया है, एनटीपीसी का रिजल्ट का अभी कोई पता नहीं चल रहा था कि कब आखिरकार ये रिजल्ट आएगा। आंसर की तो आ गई, आंसर की में आपने अपना स्कोर भी देख लिया होगा। उस आंसर की के स्कोर को देखने के बाद अब बच्चा अंदाजा लगा रहा था कि आखिरकार सीबीटी 2 कब होगा, क्योंकि इसके अंदर एक सीबीटी फर्स्ट हो चुका है जिसके अंदर आपने काफी अच्छा स्कोर भी किया होगा। अब सीबीटी 2 कब होगा उसका नोटिस भी आ चुका है। आज का वीडियो रहने वाला है कट ऑफ पर। आखिरकार सर कट ऑफ पर वीडियो लाने का उद्देश्य अब क्या है? तो उद्देश्य यह है मेरे भाइयों कि आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है वो 14 से 18 फरवरी तक होना है और 15 जनवरी को आपको रिजल्ट आना तय है। तो इस वीडियो को लाकर मैं ये बताने वाला हूं कि जैसे कि बहुत सारे मेरे जानने वाले भी बहुत सारे बच्चे थे, वो कह रहे थे सर मेरे 72 नंबर बन रहे हैं, मेरे 70 नंबर बन रहे हैं, सर पिछली बार तो मेरिट 80 गई थी, पिछली बार तो 78 गई थी, मेरे तो 65 ही बन रहे हैं, सर मैं तैयारी क्यों करूं? और सच्चाई भी यही थी कि वो बच्चा तैयारी ही नहीं कर रहा है क्योंकि उससे लग रहा है कि तेरा नंबर तो आना नहीं है, क्योंकि वो पिछले साल की कट ऑफ को देखकर बैठा है। उन सब बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही बच्चे हो तो ये वीडियो आपके ही काम का रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि हाँ मुझे तैयारी करनी चाहिए अगर आप सीबीटी फर्स्ट दे चुके हो। आज हम बात करेंगे कि क्या आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। अगर आप उतना स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको निश्चिंत ही आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि जिस दिन 15 जनवरी को रिजल्ट आएगा और लगभग 18 यानी 14 से 18 फरवरी तक ये एग्जाम ले रहे होंगे, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 महीना मिल रहा होगा और 1 महीने में तुम इतने धुरंधर हो नहीं सकते जो सीबीटी 2 की तैयारी कर लो। यानी इस वीडियो के अंदर एक मकसद छिपा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ यह छिपा हुआ है कि अगर आप इतने स्कोर तक बैठ रहे हो, इतने स्कोर तक पहुंच रहे हो, तो आप बच्चों तैयारी शुरू कर दो। आपके लिए इससे सुनहरा मौका नहीं आएगा एनटीपीसी की भर्ती को यहां पर आगे अंजाम देने के लिए, सफल बनाने के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आपसे सारी बातें करूंगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अगर एनटीपीसी कट ऑफ पर बात करते हैं तो थोड़ी सी हमें कुल पदों पर एक बार नजर डाल लेनी चाहिए। बच्चों, 35,277 बच्चे इसके अंदर यानी कुल पद रहने वाले हैं, यानी लगभग 35,000 पद इसके एनटीपीसी के निर्धारित है। फॉर्म बहुत भरे गए, बहुत अच्छी बात है, पेपर भी बहुत सारे बच्चों ने दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्शन सभी का नहीं होता क्योंकि उसमें से ज्यादातर हिस्सा तो एक भीड़ का ही हिस्सा होता है और वो बहुत आसानी से अलग हट जाता है। अगर हम बात करें, इसके अंदर 12th लेवल से कुछ बच्चे बुलाए गए थे, कुछ ग्रेजुएशन लेवल से बुलाए गए थे, तो 10,628 वह बच्चे हैं जो कि 12th लेवल से इसके अंदर अप्लाई किए थे। यानी पद थे, कितने थे? ये पद थे आपके 10,628, जबकि 24,649 ये पद हैं जो ग्रेजुएशन वाले, जिन बच्चों को, जो बच्चे ग्रेजुएशन में होते हुए इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर 35,000 के आसपास ये बन रहे होंगे। अब मामला ये है कि सर कितने बच्चों को यहां पर बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए? तो एक अनुमान लगाया जाए तो यहां पर बच्चों आप कह सकते हैं कि 20 गुने बच्चों को अगर ये सीबीटी 2 के लिए बुलाते हैं तो आपका जो कुल बच्चे सीबीटी 2 में बैठ रहे होंगे वो लगभग 7 लाख बच्चे बैठ रहे होंगे। यानी कि अभी तक आपने कई लाखों में यहां पर अपनी फाइट को अंजाम दिया। अब जब आप सीबीटी 2 में बैठोगे तो वो सारी भीड़ अलग छट चुकी होगी। अब आप सिर्फ 7 लाख में से इन 35,000 के लिए फाइट कर रहे होगे। यानी अब आपकी जो फाइट है वो 7 लाख बच्चों के साथ होगी, जो एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा था वो छट चुका होगा। अब आप 7 लाख के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होगे, 7 लाख में अपने आप को अव्वल आना होगा और इसके लिए आपको तैयारी बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 लाख में से 10,000, 15,000 या 20,000 बच्चा तो ऐसा होता है जो बहुत सीरियस होता है। बाकी के जो 15,000 लगेंगे वो यही 15,000 लगेंगे जो अभी से इन लास्ट के 60 से 70 दिन की तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे। इसलिए ध्यान रखना, अपनी तैयारी को इस वीडियो खत्म होने के बाद अपनी किताब उठाकर लग जाइएगा। रिजल्ट का इंतजार मत करिएगा,
रिजल्ट आपका अगर इतना सेफ स्कोर कर पा रहे जितना मैं इस वीडियो में अंत में बताने वाला हूं, तो आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास मेरी इस वीडियो पर रख के अपनी किताब उठाकर सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम बात करते हैं तो सीबीटी, जब हम फर्स्ट की बात करते हैं तो जो सीबीटी फर्स्ट हुआ था आपका, इस सीबीटी फर्स्ट में अगर हम देखें तो इसमें मैथ आपका 30 नंबर का था, रीजनिंग आपकी 30 नंबर की, तो जीके जीएस और करंट अफेयर मिलाकर ये 40 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन इसके अंदर बन रहे थे, जो आपको 100 यानी कुल मिलाकर 1.5 घंटा या 90 मिनट में सॉल्व करने थे, जो आपका हो गया। अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब फोकस तो सीबीटी 2 पर देना चाहिए। इसके अंदर सर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आपकी 50 नंबर की अकेली जीके और जीएस और करंट अफेयर रहेंगे, रीजनिंग 35 का यहां भी रहेगा, और यहां पर आपका मैथ फिर से 35 नंबर का रहेगा, यानी 35 रीजनिंग, 35 मैथ और आपका 50 नंबर का जी करेगा। ये एक बैलेंस पेपर माना जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे पेपरों में जब ये जीके 50 नंबर की पूछी जाती है तो उसमें आपका मैथ, जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह कांस्टेबल होगा तो वहां 15 नंबर का ही मैथ रहता है। तो जिस बच्चे का मैथ अच्छा होता है ना, वो दिल्ली पुलिस में जीके अच्छी ना होने की वजह से अपना फाइट में वो नहीं आ पाता। लेकिन ये एक बेहतरीन बैलेंस सिलेबस है। अगर 35 मैथ आ रहा है, जिसका मैथ अच्छा है वो भी फाइट करेगा, जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो भी अच्छा फाइट कर सकता है, और जिसकी जीके अच्छी है वो भी फाइट कर सकता है। ये वास्तव में एक ऐसा सिलेबस डिजाइन किया गया है जिसके अंदर ना तो हिंदी है ना इंग्लिश है, मैथ, जीके और रीजनिंग पर आपको लड़ना होगा। और आपका खास बात क्या है कि जो आपने सीबीटी फर्स्ट में तैयार किए थे तीनों सब्जेक्ट, वही तो तीनों यहां पर पूछे जाने हैं। कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन है क्या कि इसके अंदर आपको समय 90 मिनट दिया जाएगा, यानी 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब की बार यहां पर 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, 90 मिनट ही मिलते थे, लेकिन यहां पर 120 मिनट के साथ 90 मिनट मिलेंगे। तो थोड़ा सा जब आप सीबीटी 2 में या मेंस पेपर में बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर समय के साथ आपको स्पीड को बढ़ाना होगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन सिर्फ मैथ के 30 थे, यहां पर 35 हो गए। यहां पर क्वेश्चन सिर्फ यहां पर कितने 30 तो यहां 35 हो गए। तो मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा समय लगता है, और इन्होंने अपनी तरफ से भी समय कर दिया। तो जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, तो मॉक टेस्ट में एक बात पर विशेष ध्यान देना, क्या स्पीड में सही लेकर आ पा रहा हूं, क्या मैं अपने स्पीड को सही मैनेज कर पा रहा हूं। तो इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सीबीटी 2 होगा, जो कि आपका 90 मिनट के अंदर आपको ये करना होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रिजल्ट के लिए आपका नोटिस आया था एक कुछ ही समय पहले, बताया गया कि 15 जनवरी को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, और 14 से 18 फरवरी के बीच में ये आपका क्या ले रहे होंगे, ये आपका सीबीटी 2 ले रहे होंगे। क्या सीबीटी 2 ले रहे होंगे। तो आप इस बात को समझो कि आखिरकार क्या आप अगर 15 जनवरी का इंतजार कर रहे हो, तो 15 जनवरी से और 18 या 14 फरवरी तक तुम एक महीने में अगर नंबर आ भी गया कट ऑफ में, तो क्या एक महीने के अंदर तुम अपनी तैयारी को एकदम से स्पीड में बुला पाओगे? कभी नहीं बुला पाओगे, क्योंकि लास्ट के 20 दिन तो आप मॉक टेस्ट देने में गुजार दोगे। अगर आप रेलवे के इस एनटीपीसी के मेंस एग्जाम में बैठ रहे हो, इस बात को दिमाग के अंदर सेट कर लीजिएगा। और अच्छा अभ्यर्थी यही है कि लास्ट के 15-20 दिन वो मॉक टेस्ट लगाए और अभी अपने सारे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर दे। दोस्तों एक मैं आपको पॉजिटिव करना चाहूं, एक मैं आपको सकारात्मक करना चाहूं। आप अगर पिछले सालों की कट ऑफ को देखते हो, आप बहुत परेशान हो जाते हो। जरा इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये जो कट ऑफ यहां पर मैटर करती है, वो बहुत सारी चीजों पर करती है। जैसे आपका जोन कौन सा है, जैसे आपकी कैटेगरी कौन सी है, जैसे आपकी शिफ्ट कौन सी थी एग्जाम की, उस शिफ्ट का आपका लेवल कैसा था। तो इन सब चीजों पर कट ऑफ मायने रखती है कि इन सब चीजों के आधार पर कट ऑफ लगाई जाती है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि सीबीटी की आप एकदम से कट ऑफ बता दें। मैं कट ऑफ के अलावा मैं आपको एक सेफ स्कोर बताकर चलूंगा कि अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो अब सीबीटी 2 की तैयारी करो, क्योंकि समय बहुत कम आपको मिलने वाला है। और ये आपको दिख भी रहा होगा, ये आगाह किया गया है। और अगर आपको अभी भी इन छोटी छोटी आंखों से इतना बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा है, तो फिर आप सोए हुए हो, आपको जगाने वाला कोई भी नहीं है। एक बात बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर के अंदर अगर पिछली 2015 की कट ऑफ को देखें तो 58 कट ऑफ हुआ करती थी। आप सोच सकते हो, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद 58 कट ऑफ हुआ करती थी। किसकी? मुजफ्फरपुर की, जो सबसे कम थी। सबसे ज्यादा कहां थी? तो चंडीगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा 83 हुआ करती थी। मतलब सबसे कम और सबसे ज्यादा का एक आइडिया मैंने 2015 का आपके सामने लाकर पेश कर दिया है।
आप अगर यहां तक भी भटक रहे हो 58 के प्लस तक, तो आप अंदाजा लगा लो कि मैं आपको रॉ मार्क अभी बताने वाला हूं। नॉर्मलाइजेशन के बाद 10, 12, 15 तक नंबर बढ़ सकते हैं आपके। अगर आप यहां तक भी आ रहे हो तो आप सेफ हो, इस बात को दिमाग में रखो, क्योंकि सबसे कम मुजफ्फरपुर पड़ता है, उस जोन में 58 मात्र कट ऑफ 2015 में रही थी। अब बात करेंगे सर आज कितनी कट ऑफ, यानी आज के जो हम सीबीटी 2 में देंगे उसमें आप क्या सेफ स्कोर कहना चाहोगे। तो मैं आपके सामने की कट ऑफ रख रहा हूं, जो अगर इतना स्कोर आप कर पा रहे हो तो आप अपने कदमों को मत रोकिएगा, किताबों को मत छोड़िएगा, आपके सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। 70-72 वाला भी तैयारी नहीं कर रहा क्योंकि उससे पर लग रहा है कि मेरिट तो 80 पिछली बार गई थी, बेटा नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर तुम्हारे जनरल कैटेगरी में और तुम 58 प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो आपकी किताब आपसे दूर नहीं जानी चाहिए। समझो सीबीटी में तुम बैठोगे, इस बात से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 58 यही 58 जब आपको यहां पर 10, 12, 15 नंबर जब नॉर्मलाइजेशन के बाद मिलेंगे तो यही 72, 73 तक आराम से पहुंचेंगे और आप आराम से सीबीटी 2 में बैठने वाले होगे और आप अच्छे से पेपर भी दोगे। लेकिन अगर आप सीबीटी 2 नहीं निकालोगे तो फिर इन 58-80 का कोई मैटर नहीं है, आप सिर्फ यहां क्वालिफाई नेचर का पेपर है। क्योंकि एएलपी में आपको पता होगा 40, 42 और 45 वाले भी उसने मेंस में बैठाए थे। इससे कम भी रह सकती है 1-2 नंबर, इससे ज्यादा भी 1-2 नंबर जा सकती है। 60 वाला तो बिल्कुल ही सेफ है, लेकिन 58 अगर आप कहें तो आप अपने आप को किताबों से दूर मत रख लीजिएगा, क्योंकि एएलपी इस बात का साक्ष्य है कि रेलवे अपनी मेरिट को इतना कम भी लगा सकता है कि उसके पास बच्चे भी कम पड़ गए थे दूसरे सेकंड पेपर में बिठाने के लिए। अगर आप ओबीसी में हो तो 55 नंबर पर आप अपने कदमों को मत रखो, किताबों के साथ बने रहो। एससी एसटी का मैंने यहां पर 50 रखा है, हो सकता है 1-2 नंबर का इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ये मैंने सिर्फ रख दिया है आपके सामने कैटेगरी, तो आप कम ही लोगों ने यहां पर डाली होगी ईडब्ल्यूएस। तो लगभग 55 नंबर अगर आपके ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं तो मेरे लालो आपकी तैयारी, मेरे भाइयों, मेरे जिगरी दोस्तों, आपकी तैयारी को मत रोकिएगा। इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा था कि आप यहां पर बच्चे 65 बच्चे 70 नंबर करके 72 नंबर करके और ये कह रहे हैं सर हमारा नंबर कहां से आएगा, पिछली बार तो 80 गई थी, पिछली बार तो 82 गई थी। जब नॉर्मलाइजेशन होगा ना, यही स्कोर आपका जंप करता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन आप सीबीटी 2 की अच्छी तैयारी में नहीं होगे, ये आपकी खास बात रहेगी जिस वजह से आप एक अच्छी खासी नौकरी नहीं ले पाओगे। इसलिए अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हो तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। बस छोटी सी वीडियो बनाने के लिए आपके सामने आता, इस पर ऐसी बेहतरीन वीडियो में डालता रहता हूं। हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पर आपको आपका भाई कुछ बेहतरीन से बेहतरीन चीजें देता रहता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, बस इतने से गुजारिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।